हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश, आपका होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल क्वांटाफाइटेक सरकारी नौकरी पे। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिस्काउंट टॉपिक, और इस टॉपिक से रिलेटेड 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ सालों में आरआरबी में आए हुए हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके ऑनगोइंग आरआरबी के एग्जाम्स में या फिर आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए। तो विदाउट वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम, लेट स्टार्ट द क्लास। मेरे को शेयर करने दीजिए आप लोगों के साथ अपना स्लाइड में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस द टॉपिक विद यू। सो क्या है हम लोग आज बात करने वाले हैं डिस्काउंट टॉपिक पे। डिस्काउंट को गाइस हम लोग हिंदी में छूट भी कहते हैं, ठीक है ना। जनरली गाइस आप लोग को डिस्काउंट हम लोग का डे टू डे लाइफ में आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जनरली डिस्काउंट ज्यादातर हम लोग के फेस्टिवल सीजन में ज्यादा मिलते हैं हम लोग का, ठीक है ना। आप कुछ चीज खरीदने जाइए, ठीक है ना, फेस्टिवल में। फेस्टिवल सीजन जब चल रहा हो हम लोग का, आप मॉल जाइए या कोई शॉप में जाइए तो आपको बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिख जाते होंगे कि गाइस हम लोग का इतना परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। या फिर बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है ना, बाय थ्री गेट वन फ्री, राइट। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वे के डिस्काउंट आपको दिखते होंगे जब भी आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो गाइस बेसिकली हम लोग का डिस्काउंट ऑलवेज हम लोग का क्या होता है गाइस, हम लोग का एक शॉप, एक एक कस्टमर के लिए फायदे की चीज है देखा जाए तो, ठीक है ना। ऑलवेज हम लोग बीइंग एज अ कस्टमर चाहते हैं कि हम लोग को जब भी कुछ भी खरीदने जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले। तो हम लोग ज्यादातर गाइस हम लोग का वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग जिस शॉप में या जिस मॉल में या जिस जगह पे ज्यादा डिस्काउंट दिख रहा हो और चीजें भी इकोनॉमिकली अच्छी हो, ठीक है ना, हम लोग उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये बात गाइस हम लोग के शॉपकीपर को भी पता है, ठीक है ना। इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आता है डिस्काउंट्स की, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेच सके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है हम लोग की शॉपकीपर्स की, ठीक है ना। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट डिस्कस करने से पहले मैं तीन चीजें यहां पे लिख लेता हूं। एक लिखूंगा मैं कॉस्ट प्राइस, दूसरा मैं लिखूंगा मार्क प्राइस, ठीक है ना, थर्ड लिखूंगा मैं डिस्काउंट परसेंटेज, फोर्थ लिखूंगा मैं डिस्काउंट, और लास्ट में लिखूंगा मैं सेलिंग प्राइस। ये 5 चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने ये लिखी हुई है। आपको समझने में ज्यादा इजी होगा अगर मैं ऐसे करके आपको समझाना की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। मान के चलते हैं कोई मेरे पास एक आइटम है गाइस, कोई एक आइटम मान लेते हैं, ठीक है ना। आइटम कोई एक मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स आइटम है मेरे पास, ठीक है ना। ठीक, उसका प्राइस जितने से मैंने खरीदा, मैं अपने आपको शॉपकीपर मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने मान लीजिए वो सामान कितने में खरीदा, 40 रुपए में खरीदा, 40 रुपीज में मैंने उसको खरीदा। अब गाइस डेफिनेटली मैं 40 का खरीद के 40 में तो नहीं बेचने वाला, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, उस जो भी सामान मैंने खरीदा, जैसे एक्स मान लीजिए, शॉपकीपर की तरह बात कर रहा हूं, उसको मैंने पैसा बढ़ा के अपने दुकान में उस चीज को रख दिया, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क प्राइस और एमआरपी आपने देखा होगा गाइस, ठीक है ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो आप लोग का किसी भी सामान के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है ना। तो मतलब जब भी कस्टमर आएगा तो उस चीज का और उस प्राइस टैग कितना देख पाएगा, जो एमआरपी लिखा होगा। तो मैंने क्या बोला कि मैंने क्या करा, इसको 100 रुपए लिख दिया इसका एमआरपी। अब डेफिनेटली गाइस मैंने आपको पहले ही बोला कि कस्टमर ऑलवेज खोजता है कि कहां पे डिस्काउंट है। तो अगर मैं विदाउट डिस्काउंट कुछ बेचना चाहूंगा तो मैं ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस पर डिस्काउंट देने वाला हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो डिस्काउंट मान लीजिए मैंने कितना दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब जितने का मेरा मार्क प्राइस था उसके ऊपर 20% मैं छूट दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, 100 का 20% कितना हो जाएगा guys? अगर मैं कैलकुलेट करूं, 20% ऑफ मार्क प्राइस जो कि हम लोग का 100 है, तो मेरे पास कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 रुपीज, ठीक है ना। मतलब मुझे जब भी कस्टमर इस सामान को खरीदेगा जो 100 रुपए की दिखा रहा है, उसमें 20 रुपए की छूट मिलेगी। तो कस्टमर को वो सामान कितने का पड़ेगा, 100 - 20, दैट इज 80 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग का, 100 रुपए की मार्क प्राइस थे, उसमें से 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास आ गया
₹80 का सेलिंग प्राइस। अब मैं जनरलाइज करके इसको फॉर्मुलेस लिख देता हूं जल्दी से, जिससे कि आप लोग ने आगे समझना इजी हो। तो गैस मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। तो गैस सेलिंग प्राइस ऑलवेज किसके इक्वल होगा गैस, जो भी मार्क प्राइस होगा, एमपी से मैं मार्क प्राइस डिस्कस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एमपी को आप लोग मध्य प्रदेश मत समझ लेना, ठीक है ना। दैट इज मार्क प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है ना। कितना मुझे डिस्काउंट हुआ है, दिया है शॉपकीपर ने, दैट इज माई सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये हो गया सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अच्छा, जब भी आपको डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज हम लोग का मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे मत कैलकुलेट करिएगा गाइस। बहुत टाइम मैंने देखा कि स्टूडेंट्स इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑलवेज क्या होगा, डिस्काउंट का अमाउंट किसके रेस्पेक्ट में गाइस, मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये दो फॉर्मूले यहां से हमने निकाल लिए, ठीक है ना। आई होप सो दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूला हम लोग ने लिख लिए हम। अब इस जैसे मैंने यहां पे देखा एक डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। हो सकता है कि कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स भी दे, जैसे एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं फिर से लिखता हूं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरी थी कितने की, ₹40 की, ठीक है ना। मार्क प्राइस मैंने उस आइटम को कितना रखा हुआ है, ₹100। अब मैं क्या करता हूं, दो बार डिस्काउंट देता हूं, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन हम लोग क्या देंगे, डिस्काउंट तो आप कितने भी सक्सेस से दे सकते हो, बट हम लोग का डेफिनेटली ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है तो डेफिनेटली 100 बार डिस्काउंट तो देगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव दो बार डिस्काउंट दे दिया या फिर मैक्सिमम 3 बार डिस्काउंट दे दिया। हम दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जब हम लोग ना टू कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए हुए, ठीक है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए हुए हम लोग, ठीक है, दो बार कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट दिए। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे पहली बार डिस्काउंट दिया कितने का, डिस्काउंट 1 लिखता हूं, डिस्काउंट 1%, ठीक है ना। वो कितना दिया, मान के चलते 20% डिस्काउंट दे रखा है पहले टाइम, ठीक है ना। फिर दूसरी बार डिस्काउंट कितना दिया गया, 30% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे नेट डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फाइनली हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस कितना हुआ। ठीक है, इतना आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो मैं निकालना चाह रहा हूं। अच्छा, कॉन्सिक्यूटिव डिस्काउंट निकालने की गए हम लोग मैं आप लोगों को दो तरीका बताता हूं। पहला बेस होगा फॉर्मूला बेसिस, ठीक है, फॉर्मूला बेसिस। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, नेट परसेंटेज और नेट डिस्काउंट कितना होगा हम लोग का, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा अगर दो बार डिस्काउंट दिया। पहली बार मान के चलता हूं कि X% का डिस्काउंट दिया था, दूसरी बार Y का दिया था, तो नेट होगा हम लोग का X+Y माइनस XY/100। तो इस फॉर्मूला का अगर मैं यूज करता हूँ, पहला डिस्काउंट दिया था मेरे पास 20%, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20। सेकेंड टाइम मेरे को दिया था 30%, तो मैं वाई की वैल्यू 30 मान लेता हूँ, माइनस 20 × 30/100। तो इसका बोला आप सॉल्व करेंगे, 20 + 30 = 50। यहाँ पे हो गया 20 × 30 = 600/100 = 6। तो दैट इज कमिंग हाउ मच, 44%, ठीक है ना। ये हम लोग का पहला तरीका हो गया फॉर्मूला बेसिस। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसको मैं मेथड 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, M1 से डिनोट करता हूँ। दूसरा तरीका मैं लिखता हूँ M2, ठीक है, जब मैं फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा लॉजिकली सोचने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने पहली बात कर रहा था कि मेरे पास इनिशियली मार्क प्राइस कितना है, ₹100 मेरे पास मार्क प्राइस है, ठीक है ना। ₹100 मेरा मार्क प्राइस है। तो मेरे को पहला डिस्काउंट मिला कितना, 20% का डिस्काउंट मिला। तो ₹100 की चीज में 20% का डिस्काउंट अगर मुझे मिले, तो दैट मीन मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 80% पे करना पड़ा, ठीक है ना, 80% पे करना पड़ा। तो 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद मुझे पे करना पड़ा 80%, 80%, ठीक है ना। तो ₹100 का 80% पे अगर मैंने कर दिया, तो मेरे पास कितना वैल्यू बचा फर्स्ट टाइम में डिस्काउंट के बाद, ₹80, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड टाइम क्या बोला, इस ₹80 पे मुझे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब गाइज, अगर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब इस ₹80 का मैंने 70% मैंने क्या किया, पे करा, ठीक है ना। तो 80 का 70% अगर मैं पे करूंगा, तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे गाइज, 56, ठीक है ना। दैट मीन्स गाइज,
हम लोग क्या कि 100 रुपए की चीज मैंने 56 रुपीज में बेच दी फाइनली। तो मेरे पास कितने रुपए का गैस डिस्काउंट मिला यहाँ पे? 100 - 56, दैट इज हाउ मच? 44 रुपीज, ठीक है ना? 44 रुपीज किसके ऊपर गए? 100 रुपए के ऊपर। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? नेट डिस्काउंट परसेंटेज जिसकी बात कर रहा हूं मैं, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था पिछली स्लाइड में कि नेट डिस्काउंट इज, और डिस्काउंट परसेंटेज नथिंग बट डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना मिला हुआ है मुझे? 24 रुपए, 44 रुपए का। और मार्क प्राइस कितनी है मेरे पास? 100 रुपए की इंटू 100। तो कितना रुपए, कितना परसेंटेज का डिस्काउंट हो गया? 44% का डिस्काउंट हो गया मेरा यहाँ। ठीक है ना? दिस इज द अनदर मेथड टू सॉल्व इट। आई होप सो दैट इट इज क्लियर। ना गाइस, यहाँ पे कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। नेट मेरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया? 44% का। और सेलिंग प्राइस अगर मेरे को चेक करनी है तो गाइस सेलिंग प्राइस कुछ नहीं होता गाइस। पहले आप निकालो डिस्काउंट कितना हो, 44% का, तो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज हुआ 100 रुपए का। अगर 44% निकालोगे तो 44 रुपीज डिस्काउंट होगा। और सेलिंग प्राइस मुझे पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट वैल्यू। तो मार्क प्राइस है मेरा 100 रुपए का, उसमें से उसमें से डिस्काउंट वैल्यू कितनी है? 44 रुपए। तो मेरे पास कितना बचा गया? 56 रुपए का मेरा सेलिंग प्राइस। तो यहां तक मेरा चीजें समझ में आ गई, आई होप सो। ठीक है ना? ये कब था? जब टू कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट था। अच्छा, इसी क्वेश्चन को guys थोड़ा फर्दर अगर पूछ लिया आगे जाके, कि मान लीजिए ऐसा डिस्काउंट दिया हुआ है और यू नो तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? ठीक है ना? प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? Okay. तो मैं अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूंगा, इस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है guys हम लोग का? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो गैस अगर मेरा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं एग्जांपल मान लेता हूँ। सेलिंग प्राइस है मेरा 56 रुपीज, और मैंने कॉस्ट प्राइस था मेरा 40 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना होगा गैस? 56 - 40, दैट इज हाउ 16 रुपीज, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है? 40 इंटू 100। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो इट इज कमिंग विद 40%, मतलब 40 रुपए की चीज खरीदा आपने, 100 रुपए मार्क प्राइस रखा, दो बार डिस्काउंट दिया, 40, 20 और 30 का। नेट मेरा 44% का डिस्काउंट हुआ, स्टिल मेरे को 40% का क्या हो रहा है? मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो गैस आप शॉपकीपर को बेवकूफ मत समझना। वो ऑलवेज डिस्काउंट इस तरह ही देगा कि उसका लाभ बना रहा है, ठीक है ना? मैं क्लियर ना? लाभ उसका बना रहा है, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज आपको और एनालाइज करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप देखिए कितना बेसिक सी चीज है, पर उसका यूज करके हम लोग कई डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन को ना विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला तो आपने एक देख लिया, और दूसरा आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे करके निकालना है। अब यहां से एनालिसिस ध्यान से सुनिए। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। गाइस आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट द आरआरबी और एसएससी सीजीएल और एनी अदर एग्जामिनेशन, वहां पे गाइस आप ये आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप लोग सारे क्वेश्चंस का सॉल्व करो पर्टिकुलरली, जरूर ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो आप पास ही नहीं होगे guys। ऊपर प्रभु ही आपको आके पास नहीं कर सकता अगर आप लोग सोचो कि सारे सवाल क्वेश्चन है ना मैं कॉपी पेन करके यूज करके कर लूँ। नहीं, नहीं हो पाएगा guys, ठीक है ना? बहुत जल्दी करना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ। यू हैव टू बी वेरी फास्ट, राइट? तो उसके लिए आपको एनालिसिस आना बहुत जरूरी है, और एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो उसको आप समझिए ध्यान से। एनालिसिस क्या करना है guys, ध्यान से समझिए। यहाँ पे पहला डिस्काउंट परसेंटेज मान लीजिए एक्स परसेंटेज, यहाँ पे D1 लिखा है मैंने, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, वो कितना है? 20%। और दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज मैंने यहाँ पे D2 लिखा है, ठीक है, मैं इसको वाई मान लेता हूं, वो कितना था? 30%। अगर मैं एक्स प्लस वाई लिखूं तो कितना आता है गाइस? 20 + 30, दैट इज 50%। बट गाइस आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा, नेट डिस्काउंट हम लोग का कितना आया था? हम लोग का डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया था हम लोग का? 44%। तो ये बात आपको ध्यान रखना है गाइस। डिस्काउंट जो परसेंटेज दिया है कॉन्सिक्यूटिवली, उसको डायरेक्ट ऐड मत कर दीजिएगा, वो नेट डिस्काउंट परसेंटेज नहीं होता, ठीक है ना? नेट डिस्काउंट परसेंटेज के लिए तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। तो एनालिसिस करने वाली बात क्या है? नेट डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू ऑलवेज कम होगी इन दोनों के एडिशन से और एडिटिव वैल्यू से। मतलब नेट डिस्काउंट ऑलवेज लेस होगा, ठीक है ना? किससे? इन दोनों के सम से। ये चीज ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना?
इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि नेट परसेंटेज जो डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट परसेंटेज होगा, वो एक्स प्लस वाई की एडिटिव वैल्यू से कम होने वाला है। ठीक है ना, इक्वल भी नहीं होगा, कम ही होगा। ठीक है ना, अगर इक्वल हो गया तो मतलब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया होगा, बेसिकली कहने का मतलब है। ठीक है, इक्वल नहीं होगा कहने का मतलब है। ठीक है ना, ऑलवेज लेसर देन ही होगा। ठीक। अच्छा, अब ध्यान से समझिए दूसरा कॉन्सेप्ट पर। दूसरी चीज पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग अभी तक तो टू कॉन्जिक्यूटिव देखा हमने, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट्स। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस 40 रुपए, मार्क प्राइस 100 रुपए। इस बार 3 बार डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट परसेंटेज 1, डिस्काउंट परसेंटेज 2, डिस्काउंट परसेंटेज 3। ठीक है ना, इसको मैं 10 मान लेता हूँ, 20 मान लेता हूँ, 30 मान लेता हूँ। मतलब 10%, 20% और 30%। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट डिस्काउंट परसेंटेज, वो मैं क्या हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कितना टोटल डिस्काउंट मिला वो लिखूंगा, अमाउंट जिसको जो होगा, और बाद में हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ये सारा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर से गाइस, नेट डिस्काउंट निकालने का दो मेथड। मेथड नंबर 1, फॉर्मूला बेसिस, फॉर्मूला बेस्ड। यहाँ पे जनरली मैं गाइस फॉर्मूला ही रहेगा, लेकिन फॉर्मूले में भी इधर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर तोड़ के कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों चीजें बताता हूँ। पहले क्या मतलब, पहला मेथड, मेथड 1 में बता रहा हूँ फॉर्मूला बेसिस है। तो गाइस यहाँ पे 3 डिस्काउंट है ना, तो आप क्या करो, ये एक तरीका हो सकता है कि पहले आप D1 और D2 को सॉल्व कर लो, क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया कि कैसे दो डिस्काउंट को सॉल्व करके नेट लाते हैं। जो भी नेट अमाउंट नेट आया उसको आप D3 के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग का नेट आ जाए। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, चेन प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे चेन प्रोसेस यूज करता हूँ। D1 और D2 को सॉल्व करते हैं पहले। तो दो डिस्काउंट है, 10 का और 20 का। इसको मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ वाई। अभी मुझे पता है कि गैस दो डिस्काउंट को फॉर्मूले से अगर यूज करना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 10 + 20 माइनस 10 × 20 अपॉन 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 10 + 20 = 30, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 30 - 2, मतलब 28% पहले दो का आ गया हम लोग का। ठीक है ना, अच्छा, इन दोनों का मिला के मेरा है 20%, तो 28%। और फोर्थ वन हम लोग का जो दिया हुआ है, इस बार इसको सेकेंड बार फिर से फॉर्मूला लगाना है, तो इसको मैं इस बार एक्स मान लेता हूँ जो नेट आया हुआ है यहाँ से। ठीक है ना, अच्छा, और वाई हम लोग का मतलब जो नेक्स्ट बचा हुआ है थर्ड डिस्काउंट, वो कितना है, 30% का। तो फिर से आप यूज करते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। सो 28 + 30 माइनस 28 × 30 अपॉन 100। ठीक है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, दिस इज 58। ये कितना हो जाएगा, 8 × 24, 84। राइट, 84/10 इज 8.4। ठीक है ना, तो 8.4 अगर हमने किया तो दैट इज 49.6%। ये आ गया हम लोग का नेट डिस्काउंट इन तीनों का मिला के। कितना आ गया, 49.6%। ठीक है ना, ये हो गया पहला मेथड, जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे दो दो का, दो डिस्काउंट का यूज करके, बट उसको तोड़ लें। पहले दो का निकाला, आया जो नेट, उसको यूज करेंगे थर्ड वाले के साथ। ठीक है ना, और फिर फाइनल निकालेंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मूला यूज करें पर पहला मेथड। अब मैं बात करूंगा भाई दूसरे मेथड की, जो भी हम लोग को फॉर्मूला का होगा। इसमें लोग तोड़ तोड़ के नहीं करेंगे, तीनों का एक साथ ही निकाल देंगे। ठीक है ना, तीनों डिस्काउंट के एक बार में यूज कर लेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी make space for you so that I know I can solve further. ओके, सेकेंड मेथड फॉर्मूला बेसिस से खुद देखने का। मान लीजिए इस बार तीन डिस्काउंट पर्सन ना, एक्स वाई एंड जेड। अगर मुझे नेट डिस्काउंट निकालना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई बाय 100 प्लस वाई जेड बाय 100 प्लस जेड एक्स बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, नोट कर लीजिए।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अच्छा, तो दो मेथड मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए, जिससे मैं थर्ड मेथड भी आपको बताता हूँ जल्दी से। ठीक है, थर्ड मेथड क्या बोलता है हम लोग का, मेथड नंबर 3। ठीक है ना। तो ऐसे देखते हैं guys, पहले में कितना मिला, 10% का आपको डिस्काउंट मिला है। D2 कितना है हमारे पास, 20% डिस्काउंट। D3 कितना है हमारे पास, 30% डिस्काउंट। ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट मिला है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 90%। या फिर 20% डिस्काउंट मिला है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 80%। या फिर 30% आपको डिस्काउंट मिला है तो आपको पे करना पड़ेगा 70%। अब नेट आपको कितना पे करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, इन तीनों को मल्टीपल। तो 0 0 0 0 0 0। 9 8 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7, दैट इज 14, 49, 50.4, 50.4 आ जाएगा आपका 504। तो इतना आपका इतना परसेंटेज आपका आ गया, नेट परसेंटेज इतना आपका आ गया। ये इतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो आपने गए कितना, नो बेसिकली कितना आपको डिस्काउंट मिला, 100 माइनस 50.4, 49.6% का आपको नेट डिस्काउंट मिला। इतना ही हम लोग का आया था, अगर आपको याद होगा तो। 49.6 का परसेंटेज का डिस्काउंट है। तो ये तीन मेथड मैंने आपको बता दी, दिस इज द मेथड नंबर 3। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 100 का मार्क प्राइस हम लोग उसका 49.6% आपने निकाला, तो 49.6 रुपीज आपको डिस्काउंट मिला होगा। और सेलिंग प्राइस कितना होगा, यू नो सेलिंग प्राइस होगा MRP, दैट इज 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट वैल्यू 49.6। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो दैट इज कमिंग एज 50.4 रुपीज। ठीक है ना। फर्दर ये हो गया आपका किधर, सेलिंग प्राइस। फर्दर आपसे अगर प्रॉफिट पूछ लें यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आप लोगों का, प्रॉफिट निकालने की सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका 50.4, कॉस्ट प्राइस है 40, तो वैल्यू है आप लोगों का 10.4। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर लो, 4 टू 8, 26% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अंटायर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से।